हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दीक्षा डिम्बरी और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है 10 बजे से। सबसे पहले तो आप सभी सुहागनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सब लोग लगाने वाले हैं मेहंदी, और कुछ लोगों ने तो कल लगा ली है, कुछ लोग आज लगाएंगे। मैंने अभी तक नहीं लगाई है, मेरी मेहंदी अभी रह गई है। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। हाँ, ये भी लगाएगी मेहंदी मेरे साथ। तो अभी ना मेरे को जाना है मार्केट करवे का कुछ सामान लेने के लिए। और मार्केट जाने से पहले मैं जाऊंगी टेलर के पास। मैंने वहाँ पे अपनी साड़ी बनाने को दे रखी है। वैसे मैं स्टिचिंग वगैरह कर लेती हूँ, काफ़ी लोग जानते हैं, लेकिन आजकल मैं नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बच्चे के साथ नहीं हो पाता है। मैंने एक सूट दे रखा है बनवाने के लिए और एक साड़ी दे रखी है, तो मुझे उसका कॉल आया था, इसलिए मैं अभी वहाँ जा रही हूँ और उसके बाद जाऊँगी मार्केट। तो चलिए पहले अपनी साड़ी लेके आते हैं और उसके बाद चलते हैं मार्केट। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे अपनी साड़ी लेके, जहाँ मैं गई थी टेलर के पास। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कल मैं करवा चौथ पे कौन सी साड़ी डालने वाली हूँ। तो ना उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने ना एक सूट दिया था बनाने के लिए और एक साड़ी दी थी बनाने के लिए। मुझे यह था कि दिन में सूट डालूँगी और रात को मैं साड़ी डालूँगी, लेकिन उन्होंने मेरी सिर्फ साड़ी बनाई है, सूट नहीं बनाया है। वैसे ना मैं हर टाइम खुद स्टिच कर लेती हूँ। आजकल मेरा थोड़ा सा यूट्यूब का भी रह रहा है और बच्चे भी हैं साथ में। शिवांश तो कुछ भी नहीं करने देता है। बच्चों के साथ ना स्टिचिंग करना बहुत मुश्किल काम है। जब वो छोटा था फिर मैं कर लेती थी, क्योंकि वो इधर उधर खेल रहा है, या तो अपने झूले में पड़ा है या तो अपने वॉकर पे पड़ा हुआ है, तो फिर मैं काम कर लेती थी। लेकिन जब से उसके हाथ पैर चलने लगे हैं ना, तो वो कभी सिलाई मशीन की मतलब बेल्ट खींच लेता है, कभी जो उसकी सुइयाँ होती हैं उन पे हाथ लगा लेता है, तो फिर उसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है काम करना। इसलिए मैं ना आजकल कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम मैं मशीन में बैठूँ। बाकी जो मैंने अभी ये कुर्ता डाला हुआ है ना, ये वाला जो पूरा सेट है, ये मैंने खुद ही स्टिच किया था, और ये मैंने उस टाइम किया था जब वो थोड़ा छोटा छोटा था। तो चलिए अभी आप लोगों को मैं अपनी साड़ी दिखा लेती हूँ। तो उन्होंने ना मेरा सूट नहीं बनाया। मुझे इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मुझे ये हो रहा है कि यार, हम जैसे कोई चीज़ अपने लिए दिल से लेते हैं ना, बहुत पसंद आती है कोई चीज़, और हमें वो चीज़ टाइम पे ना मिले तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना बुरा होता है। और लेडीज़ इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है, कितना बुरा लगता है। चलो कोई ना, सूट तो बतेरे पड़े हुए हैं, कोई सा भी डाल लेंगे। उसको मैं दीपावली पे डालूंगी फिर। तो अभी मैं आप लोगों को अपनी साड़ी दिखा देती हूँ। तो गाइस, ये है मेरी साड़ी और मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका कलर दिखा लेती हूँ कि कैसा कलर है इसका। बाकी अच्छी तरह से डाल के कल आपको देखने को मिलेगी, जो कल वाला ब्लॉग है। और उन्होंने इसको ना उल्टी तरफ करके फोल्ड किया हुआ है। तो ये है मेरी साड़ी कुछ इस तरह की, और जो अनियन कलर होता है ना, अनियन शेड, उस तरह का इसका कलर है। वीडियो में कैसा दिख रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका अनियन शेड वाला कलर है इसका। बहुत ही प्यारी साड़ी है। ये देखो, ब्लाउज भी साथ के साथ नीचे गिर गया है। ये रहा मेरा ब्लाउज और ये रही मेरी साड़ी। और कमेंट में बताना है कि साड़ी कैसी लगी आप लोगों को, ठीक है। बाकी प्रॉपर लुक इसका तभी दिखाऊंगी जब आप नेक्स्ट ब्लॉग देखोगे, मतलब मेरा करवा चौथ वाला लुक। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे करवे के लिए कुछ सामान लेके आना है, और उसके बाद जल्दी से घर आके ना मेहंदी भी लगानी है। मम्मी ने तो मेहंदी लगा दी है, कल वो गए थे मौसी के यहाँ, और मैंने आज सुबह देखा उनके दोनों हाथों पे और फ्रंट बैक दोनों साइड उन्होंने मेहंदी लगा रखी थी। पहले हमारी बात हो रही थी हम घर पे मेहंदी लगाएंगे, इस चक्कर में मैंने बाहर से नहीं लगवाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो लगा के आ जाएंगे। अब मैं रह गई हूँ, तो मैं अब घर आके मेहंदी लगाऊंगी। पहले जाऊँगी मार्केट, वहाँ से लेके आऊँगी सामान, और उसके बाद आराम से बैठ के मेहंदी लगाऊंगी। वैसे मैंने ना पूछा था, यही हमारे घर के पास में ही किसी से पूछा था कि अगर कोई मेहंदी लगवाने वाला है, तो आप यकीन करोगे यहाँ तक के मतलब यहाँ तक अगर आपने मेहंदी लगानी है दोनों हाथों में, तो 3100 रुपये ले रहे हैं। और अगर यहाँ तक लगानी है, इधर इधर तक जहाँ हम चूड़ियाँ डालते हैं, तो वहाँ तक के 1100 रुपये ले रहे हैं। तो इससे अच्छा हम कोई चीज़ ना ले लें, इतनी महंगी मेहंदी लगवाने से अच्छा। और देखो मेरे तो देखो हाथ भी कितने छोटे छोटे से हैं, इतने छोटे छोटे हाथों के मैं 1100 रुपये कैसे दे दूँ बताओ, ये तो गलत हो जाएगा ना। बाकी देखते हैं क्या होता है, मैं खुद से लगाती हूँ या बाहर से लगवाती हूँ, अभी कुछ नहीं पता। अभी फटाफट से चलते हैं मार्केट, क्योंकि ना शाम के टाइम पे सब लोग ऑफिस से आ जाते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कल वैसे भी करवा चौथ है, तो आज शाम को 12 बजे तक बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं मार्केट, उसके बाद आते हैं घर और लगाते हैं अच्छी सी मेहंदी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट।
इसी के साथ साथ अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में, और जितना मैंने सोचा था उतनी भीड़ तो नहीं लगी हुई है मार्केट में, लेकिन उस हिसाब से भीड़ तो है। और इवनिंग में ना और भी भीड़ होने वाली है। जगह जगह पे मट्ठी मटरी और मीठी वाली मट्ठियाँ, साथ में सेमियाँ जो कि करवा चौथ पे खाई जाती है, उसकी दुकानें लगी हुई हैं, उसके स्टॉल लगे हुए हैं। दीक्षा डिमरी ब्लॉग के नाम से। डिमरी DIMRI। हाँ जी यही है। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ लोग मेहंदी भी लगवा रहे हैं, और सारे भैया बैठे हुए हैं स्टूल लेके, और सभी लेडीज़ को मेहंदी लगवा रहे हैं। और पता है, लड़कियों के मुकाबले ना लड़के ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाते हैं, मुझे तो यही लगता है। देखो कितने सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना रहे हैं, और ये लोग पता नहीं 2 दिन पहले से यहाँ पे स्टॉल लगा के रखते हैं, मतलब जैसे टेंट टाइप का, और उसके बाद स्टूल लगाते हैं, वहाँ पे सब लोग आते हैं और मेहंदी लगाते हैं। पर मैं इस टाइम नहीं लगा सकती, क्योंकि मुझे एक्टिवा भी चला के घर के लेके जानी है, और मेहंदी देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ भी मैं भी फटाफट से मेहंदी लगवा लो। इन्होंने तो अपने हस्बैंड का नाम भी लिखवाया हुआ है, और देखो कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी बैठ जाऊँ, मैं बोलूँ भैया मुझे भी मेहंदी लगा दो। इसी के साथ साथ यहाँ पे चूड़ियों का स्टॉल भी लगा हुआ है। काफ़ी अच्छी कांच की चूड़ियाँ हैं यहाँ पे, सारे कलर अवेलेबल हैं। और करवा चौथ पे ना कांच की चूड़ियाँ डालनी चाहिए, शुभ होता है। तो मैं चूड़ियाँ नहीं लेने वाली हूँ, मैंने चूड़ियाँ वगैरह पहले ही ख़रीदी हुई है, लेकिन देख के मन कर रहा है मैं चूड़ियाँ भी ख़रीद लूँ, क्योंकि रहा नहीं जा रहा। तो साथ ही साथ यहाँ पे करवे भी रखे गए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर करवे हैं, बहुत सारे कलर हैं इनके पास, पिंक, येलो, रेड, और इस पे वाइट कलर की कारीगरी करी गई है पेंट से। साथ ही साथ ग्रीन कलर के भी हैं, और बहुत सुंदर सुंदर करवे हैं। इन पे स्टोन लगाए गए हैं, साथ में इनके ऊपर एक एक दिए भी रखे गए हैं। ये देखो कितने सुंदर सुंदर लेसेस लगा के इनको तैयार किया गया है। और ये कोई पाइप भी लगा रखा है इसके आगे से, जैसे पानी वगैरह पीने में आसानी हो जाए। तो साथ ही साथ मैं यहाँ से करवे ले लेती हूँ, और फिर चलते हैं घर की तरफ। तो गाइज़ इसी के साथ साथ अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ, और ज़्यादा भीड़ थी नहीं मार्केट में। मैंने कहा था ना इवनिंग में ज़्यादा भीड़ होती है, इस टाइम कम होती है भीड़। जैसे मैं गई तो बहुत सारे लोग मेहंदी लगा रहे थे, मेरा मन भी हो रहा था मैं मेहंदी लगाऊं, लेकिन मैं एक्टिवा लेके गई थी, फिर एक्टिवा घर कौन लेके आता। अब मैं देखती हूँ, पहले डिमरी जी को कॉल करके पूछती हूँ कि क्या आप मुझे मेहंदी लगवाने के लिए बाहर ले जाओगे। अगर वो हाँ कर देते हैं फिर तो ठीक है, और अगर वो कहेंगे नहीं मुझे लेट हो जाएगा, तो फिर मैं घर पर ही लगा लूँगी। और क्योंकि ना आजकल शंभू बॉर्डर पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी होती है, तो उनको ना पिंडों से घूम घाम के आना पड़ता है, जिस वजह से लेट हो जाता है। कल तो 8:30 हो गए थे तब जाके वो घर पहुँचे हैं, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती। पहले मैं उनको पूछूंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। और ये देखो जैसे मैं घर आई इसके ड्रामे शुरू हो गए। क्या हुआ? आओ मेरे पास आओ। और साथ में मम्मा मेरी, ये देखो गुस्सा आ रहा है। और साथ में मेरी मम्मा मेरे लिए लाई है कॉइन वाले चॉकलेट। हाँ, और मेरे को कह रही थी बड़े दिनों से मुझे कॉइन वाली चॉकलेट दे दो, जैसे वो राउंड वाली होती है ना, गोल्डन कलर का जिसका रैपर होता है। ये देखो इसको भूख लगी है, रो रहा है बेचारा। तो जैसे मैं घर आई ना, ये मेरे को ऐसे कर रहा था, ऐसे। आजकल पता नहीं क्या आदत पड़ गई मेरे बेटे को। आज इससे ना रहा नहीं जा रहा है, इसको भूख लगी। तो चलिए पहले शिवांशु को कुछ खिला लेते हैं, और उसके बाद देखते हैं मेहंदी का क्या होता है। तो गाइस जब मैं ना मार्केट में वीडियोस वगैरह बना रही थी ना, तो एक भैया मेरे से कहते कि आप ब्लॉगिंग करते हो, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझसे मेरे चैनल का नाम भी पूछा, अब शायद वो मेरे ब्लॉग देखेंगे।
तो कह रहे थे आपका नाम क्या है, आप किस नाम से आपका चैनल है, किस नाम का आपने चैनल बनाया हुआ है। मैंने जैसे ही बोला तो उनको ना एकदम से उन्होंने सर्च मारा मोबाइल में, तो उनके यूट्यूब पे उनके फ़ोन में एकदम से मेरा चैनल आ गया था। वैसे मेरा चैनल एक बार में सर्च करोगे ना, कोई भी सर्च करेगा कहीं से भी तो एकदम से आ जाता है चैनल सर्च में। मुझे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी ये सुन के कि चलो कोई मुझसे मेरे चैनल का नाम पूछ रहा है, मेरे काम के बारे में पूछ रहा है। तो मैं जब मार्केट में जाती हूँ ना तो मैं ऐसे कैमरा ऐसे रख के बोल नहीं पाती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं हमेशा अपने साथ धृति को लेके जाती हूँ। और अम्बाला में ना बहुत ज़्यादा बच्चे चोरी होते हैं या फिर ये मान लो कि मतलब फ्रॉड होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें सुनने को आती हैं, सामने आती हैं। इसलिए मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरे साथ में है। ब्लॉगिंग की तरह मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। मैं क्या करती हूँ, ऐसे बैक कैमरा करके वीडियोस वगैरह क्लिप निकाल लेती हूँ और घर पे आके उन पे अपनी आवाज़ डालती हूँ, मतलब एडिटिंग करके। तो इसलिए मैं वहाँ पे आवाज़ मतलब बोल नहीं रही थी, सिर्फ वीडियो बना रही थी। तो उनको लग गया था ये ब्लॉगिंग करती है और ये ब्लॉग बना रहे हैं। तो इसी के साथ साथ अभी शाम के 6 बज चुके हैं। दिन में लंच करने के बाद थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गई थी और उसके बाद मैंने 2 घंटे की लाइव चलाई है और अभी अभी मेरी बस लाइव ख़त्म हुई है। तो अभी चलते हैं किचन में और खाने पीने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे खाना खाने के बाद मेहंदी लगाने के लिए भी जाना है। मैं सोच रही हूँ जब तक डिमरी जी आए ना मेरा सारा काम फिनिश हो जाए, पूरी रोटियां भी मैं बना दूँ, दाल वगैरह जो भी बनानी है सारा डिनर में बना के ओके कर दूँ। उसके बाद जैसे ही खाएंगे ना फिर हमें फटाफट से निकलने के लिए हो जाएगा, क्योंकि शिवांशु मेरे बिना ना सोता है ना मेरे बिना रहता है। और मैं ये भी नहीं कर सकती कि उसको सुला दूँ फिर मैं मेहंदी लगाने के लिए जाऊँ, क्योंकि अगर मैं उठूँगी ना उसके बगल से तो वो मेरे से पहले ही हॉल में आ जाएगा रूम से उठ के। उसकी इतनी बेकार सी आदत है। तो किचन में जाने से पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं कि मैं मार्केट से क्या चीज़ लेके आई हूँ। तो ये रहा सारा करवे का सामान, और जो छन्नी होती है ना वो शायद पता नहीं बच्चों ने कहाँ डाल दी, शायद अंदर रख दी होगी। तो इसमें छन्नी भी थी और रेड कलर की, इसी के साथ की वो अंदर रख दी है बच्चों ने। तो ये सामान है और मैं ये मम्मी के लिए भी लाई हूँ खाने के लिए। जो ये सेमिया है हम लोग सुबह 4 बजे उठ के बनाते हैं और इसको खाते हैं, साथ में थोड़ी सी चाय लेते हैं। बाकी ये करवे का सामान है, ये नारियल है और फ्रूट्स वगैरह ऑलरेडी ला के रखे हुए हैं। तो इसी के साथ साथ यहाँ मैंने दाल बिल्कुल रेडी कर दी है और ये मैंने मूंग और मसूर की दाल बनाई है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हल्की होती है और साथ ही साथ ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो यहाँ दाल बिल्कुल रेडी है, आटा बिल्कुल मैंने लगा दिया है और डिमरी जी भी ऑफिस से आ चुके हैं और धृति ना बाहर खड़ी होके अपने पापा को आवाज़ें लगा रही है। तो चलिए फटाफट से रोटियां बनाते हैं और फिर निकलते हैं मेहंदी लगाने के लिए। इसी के साथ साथ अभी हम लोग डिनर करके निकल चुके हैं मार्केट की तरफ मेहंदी लगाने के लिए। और हमारी तरफ काफ़ी सारे लोग मार्केट में मेहंदी लगाने के लिए आए हैं, क्योंकि कल है करवा चौथ और आज रात को तो काफ़ी ज़्यादा रश मार्केट में देखने को मिल रहा है। सामने ही हमें दिखाई दे गया है पानीपुरी वाला स्टॉल, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं पानीपुरी खाने के लिए। और ये जो भैया हैं हमेशा ग्लव्स लगा के ही पानीपुरी खिलाते हैं, तो हम लोग जब भी आते हैं ना तो इनसे ही पानीपुरी खाते हैं। तो ये देखो कितने अच्छे तरीके से हमें पानीपुरी खिला रहे हैं। तो अब मैं आ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए और ये जो सिस्टर मुझे मेहंदी लगा रही है ना, इनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा और काफ़ी स्वीटली था। ये कह रही थी दीदी आपकी तरह ही ना हमारे पास बहुत सारी दीदियाँ आई हैं जो अच्छे से बात कर रही थी। तो मैं यहाँ पे बैठ के आराम से मेहंदी लगा रही हूँ और डिमरी जी मेरी वीडियोस बना रहे हैं। इस टाइम पे मैं सोच रही हूँ कि काश मैं घर से ना एक पिल्लो भी लेके आती, क्योंकि यहाँ पे ना हाथ बहुत ज़्यादा थक रहे थे। और इन लोगों की ना मेहंदी लगाने की ट्रिक इतनी अच्छी है ना, और इतनी जल्दी जल्दी ये लोग मेहंदी लगा के बंदे को फ्री कर देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट में इन्होंने मेरे दोनों हाथों पे मेहंदी लगा ली थी, फ्रंट और बैक। तो चलिए आप लोगों को मैं अपनी पूरी मेहंदी दिखाती हूँ।
तो गाइज इसी के साथ साथ अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और रात ना काफ़ी हो चुकी है, लगभग 10 बज गए हैं और अब हम लोग बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। शिवांशु ना काफ़ी ज़्यादा रो रहा था गाड़ी में, तो फटाफट से हमने उसको सुला दिया है। जिस टाइम मैं मेहंदी लगा रही थी ना, तो उसको हमने गाड़ी में दादी दादा के पास दे रखा था। तो दोनों बच्चे अभी सो गए हैं। मैंने अपनी 2-4 फ़ोटोज़ क्लिक करी है जो आपको मेरे कम्युनिटी पोस्ट पर देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ वहाँ पर जाके मेरी फ़ोटोज़ को लाइक कीजिए और कॉमेंट कीजिए। सभी सुहागन बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ और जय माता दी। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और गुड नाइट।